हिंदू सभ्यता संस्कृति उत्थान युग में आप सभी हिंदू संस्कृति भाइयों का स्वागत है। आज मैं हमारी महान हिंदू संस्कृति में देवता के महत्व पर प्रकाश डालूंगा। देवता का अर्थ है देने वाला। हमारी महान प्राचीनतम हिंदू संस्कृति में हमेशा से हम आर्य मानव का वास रहा है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ संस्कारों वाले व्यक्ति। हम आर्यों के इतने श्रेष्ठ संस्कार रहे हैं कि हमें छोटी से छोटी वस्तु देने वाले को, किसी भी तरह हमारे काम आने वाले को हमने हृदय से धन्यवाद दिया है, कृतज्ञता प्रकट की है और उसे देवता या देवी कहकर पुकारा है। हम वह एहसान मानने वाले कृतज्ञ महान आर्यों की संतानें हैं जिनकी संस्कृति में अनंत देवता है। हमारे लिए सर्वप्रथम देवता हमारे माता पिता हैं, जो हमें यह स्थूल शरीर या अन्नमय कोश प्रदान करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ज़्यादातर संप्रदाय या मजहब हम हिंदू संस्कृति निवासियों का यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि इनके तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि असत्य है। अगर हमारे देवी देवता गिनने पर आ जाओ तो गिनती समाप्त हो जाएगी। हम 100 करोड़ हिंदू संस्कृति वासियों के माता पिता की संख्या ही 200 करोड़ देवी देवता हो जाएंगे। हम उन कृतज्ञ एहसान मानने वाले आर्यों की संतानें हैं जिनके लिए संसार की हर वस्तु जो उनके जीवन में काम आती है, उन्होंने उसे देवी देवता का दर्जा दिया है। हमारे लिए तो वनस्पति भी, अन्न भी, सूर्य और अग्नि भी देवता हैं। नदियां भी देवियां हैं, पहाड़ और जंगल भी देवता हैं। हम अपनी कृतज्ञता हृदय से मानने वाले कृतज्ञ आर्यों की संतानें हैं। इसके विपरीत अगर आप इब्राहिमिक रिलीजन या मजहब के लोगों को देखोगे, उनका इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा उन्होंने हर जगह लूटपाट और अराजकता फैलाई है, नरसंहार किए हैं अपने मजहब को फैलाने के लिए। इन इब्राहिमिक रिलीजन ने जितने भी प्राचीन सभ्यताएं पृथ्वी पर प्राचीन समय से विकसित हुई थी, उन सबको एक एक करके नष्ट कर दिया। अब उनका नामो निशान भी बाकी नहीं है। हमारी महान हिंदू संस्कृति ने सदा से इन मजहबों को शरण दी है, उन्हें अतिथि देवता मानकर, और उसके विपरीत यह कृतज्ञ एहसान फरामोश मजहबी लोग हमारी संस्कृति की सदा से जड़ें काट रहे हैं। इसको समाप्त करने के लिए खासकर इस्लामिक जिहादियों ने राक्षसों की तरह हमें पिछले 1200 वर्षों से लूटा है। इन्होंने 8 से 10 करोड़ हिंदू संस्कृति वासियों की हत्याएं की हैं। 7 से 8 करोड़ महिलाओं और बच्चों और पुरुषों को गुलाम बनाकर सेक्स स्लेव के रूप में बाजारों में बेचा है। हमारी महान संस्कृति के 40,000 से भी ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया है। हमारे विद्या मंदिरों को, विश्वविद्यालयों को और ग्रंथों को नष्ट किया है। इंग्लैंड के ईसाई लोगों ने 200 वर्षों तक इन इस्लामिक जिहादियों से भी घृणित कार्य किए। हमने इन ईसाई या कसाईयों का स्वागत हृदय से अतिथि देव के रूप में किया जब वह यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। उस समय इस्लामिक गाजियों के साम्राज्य के बावजूद हमारे भारतवर्ष का विश्व अर्थव्यवस्था में 35% का या 1/3 हिस्सा था। इसका अर्थ है 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध तक इस्लामिक जिहादियों के लूटने के बावजूद हिंदू संस्कृति संपूर्ण विश्व में सबसे समृद्ध थी। बेशक इस्लामिक जिहादियों की लूट के कारण हिंदू सभ्यता निवासी भूखे मर रहे थे। इतने समृद्धपूर्वक भारतवर्ष का ईसाई अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन में उनके आर्थिक या इकोनॉमिक जिहाद के कारण इतनी बुरी या दयनीय हालत हो गई कि हम प्राचीनतम समृद्ध हिंदू संस्कृति वासी एक वक्त खाने के लिए भी तरसते थे।
हम हिंदू संस्कृति वासियों को निर्मम शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। उनकी गुलामी के समय हमारी हालत जानवरों से भी बदतर थी। उनके समय में हमने कई सूखे और महामारी सही, जिनमें हमारे कई करोड़ हिंदू संस्कृति भाई समय के पहले काल के गाल में समा गए, जिनके लिए उनके कर 27 वर्ष रह गई। उन्होंने 200 वर्षों तक हम और हमारे संसाधनों का इतना शोषण किया था कि सन 1947 में हमारा विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सा 33% से घटकर 2% रह गया। मैकॉले की एजुकेशन पद्धति में पढ़कर जो वामपंथी लोग दलित चिल्लाते हैं, तो कृपया अपना इतिहास उठाकर देख लो। हमारा सारा भारतवर्ष पिछले 800 वर्षों तक दलित और पीड़ित रहा है। यहां कोई एक विशेष वर्ग पीड़ित नहीं था। पूरा भारतवर्ष का समाज, पूरी हिंदू संस्कृति इस पीड़ा के दौर से गुजरी है। इस 800 वर्ष के काले अंधेरे युग को डार्क एज ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन कहता हूं मैं। इसमें हमारे हालात जानवरों से भी बदतर रहे हैं, जिससे हमारे युगों पुरानी एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा तंत्र को और जीवन स्तर को, कला को, बिजनेस को, सिस्टम को, दर्शन को, भाषा को, संस्कृति को शून्य या जीरो करके रख दिया। और सन 1947 के बाद वही हिंदू संस्कृति को समाप्त करने वाली शक्तियां और विचारधाराएं आज भी फल फूल रही हैं, और आज भी हिंदू संस्कृति सभ्यता को समाप्त करने और उसको खत्म करने का उनका लक्ष्य प्रगति पर है। मैं हाथ जोड़कर अपने सभी हिंदू संस्कृति भाइयों का आह्वान करता हूं, अपने सभी संप्रदायों और जातियों को त्याग दो, जिन्होंने हमें काट और बांट रखा है और कमजोर कर रखा है। इनको त्याग कर एकजुट होकर इस पवित्र हिंदू सभ्यता उत्थान यज्ञ का हिस्सा बनो और समाप्त होते इस एकमात्र प्राचीन हिंदू संस्कृति को पृथ्वी से लुप्त होने से बचाने का एक महान कार्य करो। जय हिंद, जय भारतवर्ष।